स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं और 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्त वापसी की है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कमला हैरिस क्यों हारी, जो बाइडेन की वजह से कैसे कमला हैरिस हारी और वो 5 गलतियां जो बाइडेन ने की और खामियाजा कमला हैरिस को भुगतनी पड़ी। तो सबसे पहले 5 गलतियां, 5 मिस्टेक्स, 5 गलतियां जो बाइडेन ने की है। जो बाइडेन 5 गलतियां जो बाइडेन ने की है जिसकी वजह से कमला हैरिस आ रही है। रीजन फॉर कमला हैरिस, कमला डिफीट। तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कौन सी वो 5 गलतियां रही जिसकी वजह से कमला हैरिस, जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति थी, इनके पास मौका था पहली महिला राष्ट्रपति बनने का लेकिन नहीं बन पाई हैं। इनमें सबसे पहली और बड़ी गलती है, सबसे पहली गलती, देर से मिली कमान। अब समझिए आप, ये मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये कितना बड़ा फैक्टर है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन्स की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे, इसकी घोषणा बहुत पहले ही कर दी गई थी। लेकिन जो बाइडेन डेमोक्रेट्स की तरफ से उम्मीदवार होंगे, इसको लेकर पहले संशय था, लेकिन आखिरकार जो बाइडेन ने कहा कि नहीं, कुछ भी हो जाए चुनाव तो मैं ही लड़ूंगा, और जो बाइडेन ने अपना जो नाम है वो ऑफिशियली तौर पर ऐलान कर दिया और जो बाइडेन जो है वो बन गए डेमोक्रेट्स की तरफ से उम्मीदवार। अब हुआ क्या कि एक प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, प्रेसिडेंशियल डिबेट, प्रेसिडेंशियल डिबेट। आपको पता होगा कि अमेरिका में जो चुनाव होते हैं उसमें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है। और ये प्रेसिडेंशियल डिबेट जो है वो हुई ट्रंप और जो बाइडेन के बीच। जो बाइडेन और ट्रंप के बीच ये प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई और ट्रंप ने बुरी तरीके से जो बाइडेन को धो दिया। इस डिबेट में जो बाइडेन के होश फाख्ता कर दिए ट्रंप ने, और इस प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद ही जो बाइडेन का नाम जो है वो वापस लिया जाए, इसके लिए डेमोक्रेट्स पर दबाव जो है वो बढ़ता गया और आखिरकार जो बाइडेन ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया और जो बाइडेन का नाम जो है वो प्रेसिडेंट की रेस से आउट हुआ और नए नाम के तौर पर जो न्यू कैंडिडेट डेमोक्रेट्स की तरफ से बनी, न्यू कैंडिडेट वो बनी कमला हैरिस। कमला हैरिस बनी न्यू कैंडिडेट। तो सबसे पहली बड़ी वजह यही रही। और डोनाल्ड ट्रंप कई महीनों से प्रचार कर रहे थे, एक एडेड एडवांटेज इनके पास था, और कमला हैरिस काफी देर से चुनावी मैदान में आई, इसका नुकसान जो है वो उन्हें उठाना पड़ा। इसके अलावा जो अगला एक फैक्टर नजर आता है हमारे हिसाब से, जो कमला हैरिस की हार की बड़ी वजह रही, वो जो बाइडेन के कार्यकाल में अफगान को लेकर जो नीति थी, अफगान से सेना वापसी, ये एक जो नीति रही जो बाइडेन की, जहां हमने देखा कि तालिबान ने किस तरीके से अफगानिस्तान में कब्जा किया और जो तस्वीरें सामने आई जिसमें अमेरिका के जो सैनिक हैं वो अपने हथियारों को छोड़कर ही वहां से अफगानिस्तान से निकल गए। और ये जो पूरी पॉलिसी थी, इसको लेकर अमेरिका के सैन्य ताकत पर कई बड़े सवाल खड़े हुए। और एक जो सर्वे हुआ, हालांकि उस सर्वे में अधिकांश लोगों ने समर्थन इस बात का किया कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाया, ये तो सही किया, लेकिन लोग नाराज इस बात से नजर आए कि जिस तरीके से अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना वापस बुलाई गई, वो जो पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए थी, कि जो बेहद स्मूथ होनी चाहिए थी, ट्रांजिशन होना चाहिए था, वो वहां पर नजर नहीं आया। और जो मैसेज गया वो मैसेज ये गया कि
तालिबान से अमेरिका की जो सेना है, अमेरिकन फोर्सेस हार गई हैं। ये मैसेज गया कि तालिबान से अमेरिकन फोर्सेस जो है हार मान गई हैं, और ये एक बड़ी वजह रही जिसका खामियाजा कमला हैरिस को जो है वो उठाना पड़ा। इसके अलावा तीसरा, पुतिन को कम आंकना भी जो है एक बड़ी मिस्टेक रही। पुतिन को कम आंका गया। जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका की विदेश नीति जो नजर आई वो बेहद कंफ्यूज नजर आई। एक तरफ जहां व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तो दोनों के संबंध जो है वो मधुर रहे, और कोई भी ऐसा गतिरोध ट्रंप के कार्यकाल में रूस से नहीं होता हुआ नजर आया। लेकिन जैसे ही जो बाइडेन बने अमेरिका के राष्ट्रपति, तो खुलकर रूस और अमेरिका के बीच मतभेद जो है वो सामने आ गए। और एक तरफ जहां यूक्रेन जो है वो लगातार अमेरिका से इस बात को लेकर परामर्श कर रहा था कि उसके ऊपर जो स्थितियां हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो उस दौरान पुतिन ने हिम्मत नहीं की कि वो यूक्रेन पर अटैक कर सके। जब ट्रंप थे राष्ट्रपति, ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे, तो अटैक नहीं किया। अटैक नॉट पॉसिबल। तो ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे तो पुतिन को यह पता था कि अटैक पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब जो बाइडेन आए तो ट्रंप जो है जैसे ही नीति चेंज हुई तो इस दौरान बाइडेन जो है वो मौका चूक गए। मौका था बाइडेन के पास कि यूक्रेन को इतना समर्थन करते कि इस जंग में रूस की हार हो जाती, लेकिन वो भी अमेरिका ठीक से नहीं कर पाया। तो एक तरफ तो यूक्रेन को युद्ध में ढकेला गया, लेकिन उस तरीके से हथियार और तमाम सामान जो है वो सप्लाई नहीं किए गए, और जिसकी वजह से 32 महीने से ज्यादा तक ये जो जंग है वो खिंचती हुई नजर आई। अगला, मिडिल ईस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, ये मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके की स्थितियां नजर आई, जो बाइडेन के कार्यकाल में सबसे बड़ा लूपहोल नजर आया वो अमेरिका की ये मिडिल ईस्ट पॉलिसी है, जहां अमेरिका लगातार इजराइल का एक महत्वपूर्ण अलाय है। ये कॉमन फैक्ट है, ये एक फैक्ट है जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी बने उसके इजराइल के साथ संबंध बेहतरीन होंगे, इसकी गारंटी है। लेकिन जिस तरीके से जो बाइडेन के कार्यकाल में हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसके बाद इजराइल जो है वो हमास से युद्ध लड़ता हुआ बीते 1 साल से नजर आया। बंधक जो है वो हमास बनाकर इजराइल के नागरिकों को गाजा में ले गया, और अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद एक समझौता नहीं हो पाया जिसके जरिए बंधक जो है वो छूट सके। आपको बता दूं कि बड़ी संख्या में जो जूइज हैं, जो जूई कम्युनिटी के लोग हैं, जूज इन अमेरिका, इनका बहुत दखल है अमेरिका की राजनीति में। ये बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, और जिस तरीके से बाइडेन की पॉलिसी थी, बाइडेन पॉलिसी इस पर काफी गुस्सा थे होंगे, इसकी गारंटी है। लेकिन जिस तरीके से जो बाइडेन के कार्यकाल में हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसके बाद इजराइल जो है वो हमास से युद्ध लड़ता हुआ बीते 1 साल से नजर आया। बंधक जो है वो हमास बनाकर इजराइल के नागरिकों को गाजा में ले गया, और अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद एक समझौता नहीं हो पाया जिसके जरिए बंधक जो है वो छूट सके। आपको बता दूं कि बड़ी संख्या में जो जूइज हैं, जो जूई कम्युनिटी के लोग हैं, जूज इन अमेरिका, इनका बहुत दखल है अमेरिका की राजनीति में। ये बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, और जिस तरीके से बाइडेन की पॉलिसी थी, बाइडेन पॉलिसी इस पर काफी गुस्सा थे तमाम जो जूस थे, वो गुस्सा नजर आए, और ये एक बड़ी वजह रही जिस तरीके से मिडिल ईस्ट को जो बाइडेन ने हैंडल किया, और इसका खामियाजा जो है वो कमला हैरिस को भुगतना पड़ा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और है जो मैं आपको बताऊंगा, वो है
ये तो 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, लेकिन अगला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी जो भारतीयों को नाराज किया गया, भारतीयों की नाराजगी। ये जो भारतीयों की नाराजगी थी, इसका भी कमला हैरिस को काफी नुकसान जो है उठाना पड़ा। जो बाइडेन के कार्यकाल में जिस तरीके से भारत को लेकर अमेरिका की नीतियां रही, जहां एक तरफ तो जब प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर जाते तो कमराडरी नजर आती, सब कुछ नजर आता, लेकिन जिस तरीके से, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से जो बाइडेन का कार्यकाल पूरा रहा, जो बाइडेन ने जिस तरीके से बांग्लादेश को हैंडल किया, ये एक बड़ी वजह रही। बड़ी संख्या में हिंदूज डिस्प्लेस्ड हुए बांग्लादेश से, और इसको बड़ा मुद्दा भी ट्रंप ने बनाया। ट्रंप की तरफ से कहा गया, ट्रंप प्रॉमिस हिंदू सेफ्टी अराउंड वर्ल्ड। ट्रंप की तरफ से जो बड़ा वादा किया गया हिंदुओं की सुरक्षा का, और जिस तरीके से बांग्लादेश को हैंडल किया गया, शेख हसीना को प्रधानमंत्री के पद से जबरन इस्तीफा दिलवाया गया, उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर किया गया, उसके बाद जिस तरीके से बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का बढ़ावा हुआ, ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो भारतीयों की नाराजगी की बड़ी वजह बने, और इस ताबूत में कील ठोकने का काम किया कनाडा ने। कनाडा को लेकर, कनाडा सपोर्ट टू अमेरिका ऑन खालिस्तान। तो कनाडा को जिस तरीके से समर्थन दिया खालिस्तान के मुद्दे पर, हरदीप सिंह निज्जर मामले में कनाडा की तरफ से तमाम अनर्गल आरोप लगाए गए, और उन सभी आरोपों पर जिस तरीके से जो बाइडेन की सरकार खड़ी नजर आई, जो बाइडेन हैंड इन हैंड, जो बाइडेन सपोर्ट करते हुए जो नजर आए, ये एक बड़ी वजह रही जिसने कहीं ना कहीं भारतवंशियों को नाराज किया, और इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा। आपको बता दूं, तमाम जो भारतवंशी थे उनकी नाराजगी के तौर पर, भले ही कमला हैरिस जो भारतीय मूल से आती थी। तो ये वो 5 बड़ी वजहें रही, 5 मिस्टेक्स बाय जो बाइडेन विच इंपैक्टेड कमला हैरिस, और कमला हैरिस के हार की एक बड़ी वजह बनी। ऐसी तमाम वीडियोस लेकर आपके सामने आने की हम लगातार कोशिश करते रहेंगे। आप कुछ भी सुझाव हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और किस विषय पर आप मुझसे इस तरीके के एक्सप्लेनर वीडियोस आप देखना चाहेंगे, जरूर आप अपनी राय रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।